पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अन्न को दंड प्रणव ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात श्री गुरुपाद पद्म नित्य अष्टोत्तर भक्ति वेदांत चरण कमलों में अन्न को दंड बामन ज्ञापन करता हूँ। उपस्थित वैष्णव की प्रणाम। तो चल रहा है हमारा श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद 20वां अध्याय। प्रसंग वही है क्या, विदुर मैत्रेय संवाद। उसके अंतर्गत सुत सौनक संवाद। क्या चल रहा, हमारा प्रसंग क्या चल रहा था? सूत गोस्वामी जी से सौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया कि किस प्रकार से विदुर और मैत्रेय में संवाद हुआ। फिर बाद में विदुर जी ने प्रश्न किया, सौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न पूछा सूत गोस्वामी को, विदुर जी और मैत्रेय में जो संवाद हुआ अवश्य ही वो संवाद कैसा होगा, अमल कथा। क्यों? दोनों महाभागवत हैं। जहां तुम महाभागवत मिल जाते हैं वहां क्या होगा, कहा ना, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथंत माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। क्या बताया? मच्चित्ता मद्गत प्राणा। मच्चित्ता अर्जुन, जिनका चित्त मुझ में लग गया है, जिनके हृदय में मैं बैठ गया हूं। मेरे साथ जिनके हृदय में हूं, मेरे हृदय जो हैं, ऐसे लोग जहां इकट्ठे हो जाते हैं क्या करते हो, सततं कीर्तयन्तो माम, और नित्य निरंतर मेरा ही कीर्तन करते हैं। मतलब क्या होता है, हम उसी का ही गुणगान करते हैं। एक गुणगान करना होता है, गुणगान होना होता है। एक गुणगान करना, गुणगान होना। गुणगान उसका होता है जिसके प्रति हमारी अत्यंत आसक्ति होती है। गुणगान उसे किया जाता है जहां आसक्ति नहीं होती है, करते हुए बुद्धि से किया जाता है। अभी तो हमारा गुणगान, जो माया का गुणगान, स्वाभाविक होता है, होता नहीं होता? जब गुणगान होता है माया का, संसार का गुणगान बड़े अच्छी तरह से स्वाभाविक, सोचना नहीं पड़ता क्या बोलूं क्या बोलूं है। मैं तुम्हें टॉपिक दे दूं, आज तुम्हें इस जागृति विषय बोलना है, भोजन के विषय में बोलना है तुमको, तो बिना तैयारी किए बोल दोगे। टॉपिक दे दूं तो तुम्हें आज तुम्हें शाम को कृष्ण तत्व बोलना है, तो अभी लग जाओगे खोजना खा जाने में, है कि नहीं? कारण क्या है, अभी हमारे आसक्ति विषय में है, तो मुख से स्वाभाविक रूप में विषय का गुणगान ही निकलता है। पर जिनकी आसक्ति मच्चित्ता, जिनकी आसक्ति भगवान में लगी रहती है, शब्द है सततं कीर्तयन्तो। शब्द का महत्व होता है सततं कीर्तयन्तो माम, वो मेरा कीर्तन सतत करते हैं। सतत मतलब निरंतर। और निरंतर कहाँ आती है? निरंतरता कहाँ आती है? जहाँ स्वाभाविकता होती है और निरंतरता रहती है, कॉन्टिन्यूटी रहती है। जहां स्वाभाविकता नहीं है, छोड़ना, बैठ जाना। जहां स्वाभाविकता नहीं होती और निरंतरता कभी नहीं आ सकती। तो भगवान कह रहे हैं, अर्जुन, जिनका चित्त मुझ में लग गया है, वो आपस में मिल करके सतत मेरा ही कीर्तन करते रहते हैं, और कीर्तन करते हुए तुष्यन्ति च रमन्ति, आनंद में मग्न रहते हैं। तो इसमें यही कह रहे हैं, तो सौनकादि ऋषि सामान्य नहीं है, वे भी सिद्ध, वे भी महापुरुष हैं। तो वो दोनों को जानते हैं, मैत्रेय जी को भी जानते हैं और विदुर जी को भी जानते हैं। तो कह रहे वो दोनों महाभागवत हैं। तो जहां दो महाभागवत मिलते हैं वहां पर क्या चर्चा भी होंगी? राजनीतिक चर्चा होगी नहीं, विषय चर्चा होगी नहीं, अमल यश, भगवान की जो अमल कथा है उनकी जो चर्चा हुई होगी। आप कृपा करके हमको सुनाइए। तो अब सूत गोस्वामी कह रहे थे क्या कह रहे थे? मैत्रेय जी बता रहे हैं विदुर जी को क्या, फिर क्या उत्तर हुआ था? सूत गोस्वामी ने क्या कहा? विदुर जी ने प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया था?
ये किया कि जो ब्रह्मा जी मरीचि आदि ब्रह्मा जो प्रजापति हैं, उन ब्रह्मा जी ने जो अन्य प्रजापतियों को, मरीचि आदि ऋषियों को उत्पन्न किया और मनु महाराज को उत्पन्न किया, तो उन्होंने सृष्टि कैसे की? 3 ऑप्शन थे। क्या उन्होंने अपनी पत्नियों के साथ में सृष्टि की? नंबर 2 कि स्वतंत्र रूप से किया, अकेले अकेले, सबने मिलकर के किया? 3 ऑप्शन बताए, है ना? उसको उत्तर देना है अभी। किसको? मैत्रेय उत्तर देंगे। तो ये चला था हमारा ये देवेन दुर्वितर के न परेण निमिषेण च अक्षोभाण्ड भगवतो महानाशी गुणत्रयात्। अब बता रहे हैं यहां पर देवेन दुर्वितर्केन परेण अनिमिषेण च। इनमें तीन चीजें हैं। एक दुर्वितर्क दैव, एक अनिमिष और दूसरा परेण। नंबर 1 दुर्वितर्क कहते हैं, दैव होता है हम जीव का अदृष्ट। अदृष्ट कहने से मनुष्य का अदृष्ट, अदृष्ट पशु। अदृष्ट में क्या होता है? पूर्व जन्मों में जो हमने कर्म किए होते हैं, उन कर्मों का जो फल होता है उसे कहते हैं अदृष्ट दैव। और ये मनुष्य का होता, पशु का नहीं होता। तो नंबर 1 दैव अदृष्ट है। तो भाग्य ही कह लो, कोई आपत्ति नहीं होगी। कुछ हो नहीं। কোনটা? 4টে বাচ্চা হয়েছে কুকুরে। এবার 4টি মায়ের সঙ্গে ঘুরছে, একটা বড় গাড়ি এলো, একটা বাচ্চাকে তুলে চলে গেল। ও ভালো মন্দ খাবে ওর ঘরে গিয়ে, ভাগ্য ভালো হয়ে গেল। তো কি না পশু না পুণ্য হবে না পাপ হবে, एक मनुष्य रूपे है। तो क्या तो दैव क्या होता है बता रहे हैं? मनुष्य पूरे जन्म में जो हमने अच्छे बुरे जो कर्म किए उसका जो परिणाम है, जो देखा नहीं, अदृष्ट क्यों कहते हैं इसको? अदृष्ट, देख नहीं पाते हैं। मैंने मैं कोई अन्याय नहीं किया, तथापि मेरा अनिष्ट हो रहा है, मेरे साथ जो बुरा हो रहा है। क्यों हो रहा है? वो देख नहीं पा रहा हूं। मैं क्या कहता हूं? उस व्यक्ति को अपना शत्रु मान लेता हूं, इसने मेरा अनिष्ट किया। मैंने कुछ बिगाड़ा नहीं, इसने मेरा अनिष्ट किया, उसको शत्रु मान लेते हैं। परंतु अदृष्ट है, वो मेरा शत्रु क्यों बन गया, इसको हम देख नहीं सकते हैं। यही है दैव। मेरा पूर्व जन्म में कोई पाप सामने उदित हुआ है, सामने पाप आया है, वो पाप ही मुझको इसमें कष्ट प्रदान कर रहा है, इसको अदृष्ट कहते हैं। नंबर 2 परेण, भगवान की प्रेरणा। तीसरा अनिमिषेण च। अनिमिषेण होता काल को अनिमिष कहते हैं। निमि क्या होता है? ये पलक है ना, पलक पड़े ना, ये निमेष है। अनिमेष मैंने अपलक, पलक नहीं पड़ना। तो काल को अनिमेष क्यों कहते हैं? काल निरंतर चलता है, बोलना अनिमेष होकर के वो दृश्य को देख रहा था, इसको निरंतर देख रहा था। अनिमेष, निमेष का अर्थ होता है निमि है ना, नहीं निमि, इसको निमेष कहते हैं, पलक को निमेष कहते हैं। अनिमेष मैंने अपलक। तो काल को भी अनिमेष क्यों बोला? काल निरंतर चलता है, कभी रुकता नहीं है, इसको अनिमेष। तो 3 चीज, जात क्षोभ अंड भगवतो महानाशित गुणत्रयात्। तो कह रहे हैं पर हुआ क्या? गुणत्रयात्। हे मैत्रेय जी, हे विदुर जी, जो प्रकृति है, प्रधान है प्रकृति, जो 3 गुणमयी है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। ये 3 गुणमयी जो प्रकृति है, ब्रह्म ये प्रधान है। जात क्षोभ, क्या होगा? अब तू आने वाला नहीं होगा, कौन आएगा?
अब आएगा तो खोल देना। आएगा खोल देना। क्या बोल रहा मैं? जात क्षोभ अंड भगवतो महानाशित गुणत्रयात। गुणत्रयात कहने से त्रिगुणमय जो माया है, जो प्रकृति है, कैसी थी वो? उस समय वो प्रकृति निर्विकार थी। क्या थी? शांत, निर्विकार, क्रियाविहीन, निष्क्रिय पड़ी हुई थी। किंतु उससे क्या हुआ? अब प्रकृति क्षुब्ध हुई। क्षुब्ध के तीन प्रकार से हुई। एक दुर्वितर्क दैव, जीव का जो अदृष्ट था, दैव जो अदृष्ट था, उसके द्वारा। नंबर 2 परेण, नंबर 2 प्रकृति के जो अधिष्ठ जो महापुरुष कारण जैसे विष्णु है, उनके द्वारा। और नंबर 3 अनिमेषेण, काल के द्वारा। जो प्रकृति क्षुब्ध पड़ी, शांत पड़ी हुई थी, तीनों गुण शांत थे पड़े हुए, है ना? तो उस समय प्रकृति जात क्षोभ, क्षोभ को प्राप्त हुई, क्षुब्ध हो गई है। जब क्षुब्ध हुई तब क्या हुआ? क्षोभाद है भगवतो महानाशित। क्षोभ, जब प्रकृति क्षुब्ध हुई तो उससे महान मने महतत्व आशित, महतत्व की उत्पत्ति हुई। क्या तत्व हुई? आशित, महतत्व आशित मैंने होता है जात, और आशित में होता है, परंतु जात है, जात अर्थात महतत्व, महान महतत्व की उत्पत्ति हुई। ठीक है, मैं कह रहे हैं प्रजापति जो ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने पहले मरीचि आदि अपने पुत्रों की रचना की, सृष्टि की, साइमन मुनि की सृष्टि हुई। फिर उन्होंने किस प्रकार से सृष्टि कार्य किया, प्रारंभ किया, ये प्रश्न था विदुर जी का। उत्तर में यहां पर कह रहे हैं, विसर्गेर विस्तार बलिवा जन्य तहा पूर्व भाग समाप्त उक्त है ले कदा षष्ठवे निमित्त संक्षेपे ताहे एखानो बोलते होए बोलानो होए। यदि भी पहले बता रहे हैं ये विसर्ग संबंधी बातें पहले हो चुकी हैं, हो चुकी है ना द्वितीय स्कंध में। कैसे उत्पत्ति, कैसे महतत्व हुआ, फिर अहंकार हुआ, सब हो चुका है। तो पूर्व भाग हो चुका। अब यहां से उद्देश्य क्या है? अगला भाग। अब कैसे जीव की उत्पत्ति हुई। अभी ये पीछे में क्या पड़ गया है? कैसे 24 तत्व उत्पन्न हुए, ये पड़ेगा नहीं पीछे। अब क्योंकि अब यहां पर सेकंड पार्ट बताना है कैसे अब जीव की उत्पत्ति हुई, तो उसको बताने के लिए पहले भाग को भी संक्षेप में कहा जा रहा है कि इस मतलब परिस्थिति स्पष्ट हो जाए। हमारे बुद्धिमान तो है नहीं, उसको जोड़ के देख लेंगे, है ना? जो जोड़ के देख लेंगे ऐसे नहीं। तो संक्षेप बता रहे हैं कि पहले तत्व की सृष्टि कैसे हुई। तब कह रहे हैं नंबर 1 दुर्वितर्केन, दुर्वितर्क मतलब दुर्ज्ञेय। ये दुर्ज्ञेय क्या है? मनुष्य का अदृष्ट, मतलब मनुष्य समझ नहीं सकता है मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे दैव क्या है, मेरे भाग्य क्या है, इसको व्यक्ति समझ नहीं सकता। उसे समझने बात नहीं है, बस वो तो बस जब वो क्रिया का प्रभाव पड़ता है तो अनुभव करता है ये हो गया। तो भी समझ नहीं पाता है ये जो हो रहा है मेरा ही दैव है। यदि ये समझ ले तो समस्या ही खत्म। जिससे हमारा अपराध हो रहे हैं ना, अपराध कारण क्या बनता है? अपराध कारण क्या बनता है? जब कोई व्यक्ति, जब किसी को हानि होती है तो हम उसके विरुद्ध हो जाते हैं। जब किसी में मान की हानि होती है, धन की हानि होती है,
पद की हानि होता है, कोई भी हानि होता है, हम उसको अपना शत्रु मान लेते हैं। बस यदि हमें समझ में आ जाए, जिनमें धन की हानि की, मैं सम्मान की हानि की, वास्तव में दोष इसका नहीं है, ये मेरा दैव है, मेरे पूर्व जन्म का, मेरे पाप कर्म किए उसका फल है। भगवान ने कहा था, तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजाने वाक्यतम विपाकम। क्या कहा था? क्या कह रहे हैं? तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाणो। जब जीव को कोई अब ऐसी जो अच्छी बुरी चीजें प्राप्त होती हैं, उसको क्या माने हैं? उसको भोग करे, क्या समझ करके? आत्मविपाकम। ये नहीं पहुंच जाए ज्योतिषी के बाद में यूं उसने तो मेरे जादू किसने किया, टोना किसने किया, देखिए तो उसे सर्वनाश कैसे करूं मैं, देखिए तो। नहीं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं क्या? भुंजान भोग करता है, उससे भागने की चेष्टा नहीं करता, कष्ट से भागने की चेष्टा नहीं करता। वो क्या करता है? मैंने किया तो मुझे भोगना पड़ेगा। हम सब कष्ट मिलता है ना, हम भागने की चेष्टा करते हैं, छुटकारा मिल जाए। तांत्रिक के पास गए, भैया कुछ प्रायश्चित बोलो, मैं कुछ दान पुण्य क्या करूं? बोले नहीं, भोगो। क्यों? मैंने किया तो मुझे, मैंने किया तो कौन भोगेगा उसको? मैं ही भोगूंगा। भोग करते हुए सुशिक्षमाणो अनुकंपा, भगवान कृपा की प्रतीक्षा करें। ये महत्व। ये और ये कब होगा? जब क्या होगा? ये जब हम अदृष्ट को मानेंगे। ये जो मेरे साथ जो हो रहा है, ये किसका दोष नहीं इसमें, ये मेरा दैव है, मेरा अदृष्ट है। बस फिर वो किसी शत्रु मानेगा ही नहीं। शत्रु मानेगा इसको? शत्रु नहीं मानेगा। उसे द्वेष नहीं करेगा तो अपराध नहीं होगा। और यदि सोचा नहीं इसने मेरा अनिष्ट किया, तो भाई फिर तो द्वेष होगा, अपराध होगा, भक्ति से जय श्री राम हो जाएगी। क्या जैसे कोई भी है, मतलब कोई किसी को जानबूझ क्यों करेगा? क्यों करते हैं? तेरे को किया और कुछ नहीं किया। इसने कहा जबरदस्ती कोई जो जानबूझ करता है तो तेरे को क्यों किया? वहां तो 20 बच्चे और भी तो हैं, तेरे को क्यों किया उसने? और उसने क्यों किया? दूसरे ने क्यों नहीं किया? और जिसने तेरे साथ ऐसे मजाक में कर रहा है जानबूझ के, तो और के साथ क्यों नहीं कर रहा वो? या सबके साथ करे? अच्छा प्रश्न है। क्यों देखते हैं कोई व्यक्ति मेरे पीछे लग गया। 3 चीजें हो सकती हैं। तूने उसकी संपत्ति हरण की, स्त्री हरण किया, मांसमान हरण किया, नहीं किया, फिर तेरे पीछे क्यों लगा वो? हाँ, यदि सबके पीछे लगा, सबके पीछे, तो मानना पड़ेगा ये दुष्ट है। बच्चे वो तेरे पीछे लगा, ये मेरे पीछे लगा, क्यों? 3 चीजें, जर जोरू जमीन। जर माने धन, जोरू माने स्त्री, जमीन में जमीन। क्या तूने जमीन हरण की, स्त्री हरण किया, तुझे जीवरात हरण किया? नहीं किया तो क्यों लगा वो? ये बात विचारनी नहीं है। और तेरे पीछे क्यों लगा? और लोग भी मत में तेरे पीछे क्यों लगा? वो तेरे पीछे क्यों लगा? सबके पीछे लगता हो, सबके पीछे लगता हो, समझो दोष इसका ये दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति है। वो तेरे पीछे लगा तो कुछ तो कारण है। इसको कहते हैं अदृष्ट। इसको यदि हम मान लें तो जो हमारे हृदय जलता है ना, ये ब्लड बीपी होगा ही नहीं, शुगर होगी ना, बीपी होगी ना शुगर होगी। फिर तुम रात दिन मिठाई ठूसते रहो नहीं होगी। क्यों? टेंशन नहीं। उसने ऐसे कह दिया, उसको छोड़ूंगा नहीं, उसने ऐसे कह दिया, उसको देख लूंगा मैं। कोई पियास मन में रात दिन वही, कैसे करूं, बदला कैसे बदला लूं, कैसे उसको करूं, कैसे करूं। बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष इसमें डूबे हुए हैं। हमें हर बात क्या है, ये सब तत्व ज्ञान है। कथा बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं कि लगता है मन जीव सरस्वती बैठ गई है।
क्या सिद्धांत बोलते हैं, और कार्य के समय सब भूल जाते हैं। आसान नहीं, परंतु जब समझो अपराध खत्म हो गए, और अब तो समझो भक्ति में हमारा भक्ति मार्ग में हम चल पड़े हैं। भक्ति मार्ग में नहीं चले अभी, अब तो भक्ति मार्ग है कहाँ पता है, तो हम चौराहे पे खड़े हुए हैं, 4 रास्ते हैं, दिल्ली कौन जाता है पता ही नहीं चल रहा अभी। जब ये अवस्था आ जाएगी तो समझो अब दिल्ली का रास्ता मिल गया, अब चलना शुरू कर दिया। 100% ऐसा ही है, चाहे इस जन्म में हो 10 जन्म में हो, ये स्थिति होगी और तभी भक्ति मार्ग में बढ़ेंगे। अभी तो खोज रहे हैं मार्ग कौन सा है भक्ति का, भाई दिल्ली का रास्ता कौन सा है, अभी हम बताने वाले भी ठीक नहीं मिल रहे हैं। कोई बोले इधर चला जा, कोई इधर चला जा, कोई कुछ उसमें पता नहीं, पता भी है वो क्या सुन के पता है, वो उसको रास्ते पता उसको भी नहीं है। समझ रहे? तो ऐसी अवस्था है कि हम शुद्ध वैष्णव मिलेंगे तब बताएंगे ये मार्ग है बेटा, ये मार्ग है। समझा कि नहीं? और कब होगा? जब हम वैष्णव श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। और कब होगी? जब ये सुनेंगे ये जो मुझे मिल रहा है ये मेरे कर्मों का फल है, किसी द्वेष नहीं होगा, हिंसा नहीं होगी, ईर्ष्या नहीं होगी। उसको अच्छा मिल रहा है, उसका भाग्य है, मेरे को नहीं मिल रहा है, मैंने नहीं किया है? उसने किया भाई, उसे मिल रहा होगा, उसने पूरे किया हुआ। समझे क्या नहीं? तब होगा। मुझे लोग कहते हैं आप इस बाद में आए लोग संन्यास ले लिए, कितने उनके प्रचार हो रहा है, शिष्य हो रहा है, आपको थोड़ा पिंच नहीं होता? अरे उसने किया होगा, उसे मिल रहा है भाई उसको तुम मैं भला क्यों जलूं? उसे क्या उसे मिल रहा होगा, मैंने नहीं किया, तुम लाभ क्या है? मिल रहा है, मिलने दो उसको। समझे क्या नहीं? नहीं तो समस्या खड़ी हो जाएगी, इससे ईर्ष्या, उससे ईर्ष्या, द्वेष। समझे क्या नहीं? ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। ईर्ष्या ऐसी चिता है ना जो आदमी को, वो चिता तो झट जला देती है। ईर्ष्या जो है ये चिता धीरे धीरे जलाती है। जब उसको सम्मान मिलेगा मेरे हृदय सांप लौटेगा, सांप। ईर्ष्या से बचना। स्पेशली ऐसे व्यक्ति जो सम्मानीय व्यक्ति होता है, पद पर होता है ना, उसे ईर्ष्या तो कभी नहीं करना, क्योंकि सम्मानीय व्यक्ति उसे वो पद पर बैठा हुआ है, उसको सम्मान बार बार सम्मान मिलेगा। जब सम्मान मिलेगा तब तो मेरे को मेरे हृदय जलेगा। तो सोचना बीपी कहीं दूर नहीं है, शुगर भी आ जाएगी। क्या सम्मान मिलना, ये जो वैष्णव होते हैं आपके शुद्ध वैष्णव, तो वो तो चाहते नहीं कि सम्मान मिले ना मिले। तो ये जो बात होती है कि पूर्व जन्म में किया होगा, सब मिलेगा। पूर्व जन्म में किया होगा तो सम्मान मिलता है, अवश्य मिलेगा। हमें चाहिए नहीं तो फिर तो मिलेगा, नहीं हमें चाहिए नहीं तो मिलेगा। क्यों मिलेगा? तुमने किया ऐसा? दुष्कृत्य अनर्थ, सुकृत्य अनर्थ, भक्ति अनर्थ और अपराध अनर्थ होते हैं। या सुकृत्य अनर्थ क्या होता है? पूर्व जन्म में हमने खूब अच्छे से कर्म किए, खूब दान पुण्य खूब किया, ये क्या हुआ? भक्ति नहीं की, भक्ति थोड़ी बहुत की, पर दान पुण्य दूसरों की सहायता करना बहुत कुछ किया है। क्या है? ये सत्कर्म हो गया। कर्म तो हुआ, फल कहां जाएगा? अब जो भक्ति करने लगते हैं, हमने भक्ति भी की थी और कर्म में किया था। अब थोड़ी भक्ति में थोड़ी भक्ति भी तो की थी, तो भक्ति में रति मती हो गई, जो कर्म किया था वो कर्म कहां जाएगा? वो सामने आता है इस रूप में मान सम्मान धन संपत्ति। बस यही आदमी गत्ता खा जाता है। वो समझता मैं भक्ति कर रहा हूं ना, हरिनाम कर रहा हूं, मैं एकला नाम माला करता हूं, मैं कथा करता हूं ना, इसलिए सम्मान मिल रहा है। वो ये भूल जाता है ये जो सम्मान मिल रहा है, चेले चपाटे बन रहे हैं, ये भक्ति का फल नहीं है। किसका फल है? ये सुकृत्युत अनर्थ का फल है। अनर्थ है, डुबाएगा मेरे को। आदमी यही गलती कर बैठता है। हम ये गलती कर बैठते हैं। बस मान लो हम भूल जाते हैं, ये भूल जाते हैं ये अनर्थ का फल है, भक्ति का फल नहीं है। अनर्थ का फल मुझे भक्ति से दूर करने के लिए आया है। तो चेले बंदे धार चेले बन रहे हैं ना, ये अनर्थ मुझे भक्ति से दूर ले जाना चाहते हैं।
तो दूर से उनको प्रत्याग कर देगा। अब मैं कैसे समझू ये मान सम्मान मिल रहा है, ये भक्ति से भी होता है। क्लेश अग्नि शुभदा, साधन भक्ति दो फल है, क्लेश नाश शुभदा। सब क्लेश नाश हो गए, शरीर बीमारी आदि व्याधि दूर हो गई, सब शुभ प्राप्त होने शुरू हो गए। अब कैसे मानूंगा मैं, कैसे मानूंगा? यदि मुझे मान सम्मान मिल रहा है, पद मिल रहा है, लोग बहुत मेरे को मानने शुरू हो गई, मुझे अहंकार नहीं आ रहा है, अहंकार बिल्कुल नहीं आ रहा, बल्कि और भी दीनता आ रही है, देखो इतने लोग आगे मैं क्या करूंगा, तो ये आ रहा है तो उसमें भक्ति से आ रहा है। यदि अहंकार आ रहा है, अहंकार बढ़ रहा है, अब मैं कुछ हूं, मैं बड़ा बन गया हूं अभी, और फिर अन्य जो बड़े लोग सामान्य लोग हैं उनको सम्मान नहीं देता, क्यों बड़ा बन गया उनको ये लोग कौन है, ये क्या जानते, वो क्या जानते हैं। तो समझो ये सुकृत्युत अनर्थ का फल है। जीवन में ध्यान रखना इसका। ये मैं सोचना कि लोग मुझे पूछ रहे हैं, चारों दिन वाह वाह हो रही, लोग में मान रहे प्रभु जी यहाँ कथा कीजिए, प्रभु जी कथा कीजिए, ये मैं सोचना भक्ति का फल है ये। यदि आपके अंदर अहंकार नहीं आ रहा है, दीनता और दीनता बढ़ रही है, और दीनता बढ़ रही है, तो समझो भक्ति साधन भक्ति का प्रभाव है। यदि अहंकार आ रहा हो और ये और मैं हम भले और हम कोई न जाने हम तो जानते हैं ना अंदर क्या हो रहा है, क्या मैं तुम्हें दिखा सकता हूं मैं दीनहीन हूं, परंतु मैं अपने को मैं तो जानता हूं। तो हमें कभी अपने से कब हमारे समझने वालों क्या है, हम कपट अपने से करते हैं। दुनू क्या ठगेंगे, हम अपने को ठग लेते हैं। किसको? अपने को ही। बस सोचे लोग चिल्ते बैठा आ रहे हैं, चलो गुरु बन जाओ, दीक्षा देना शुरू कर दो, मंत्र देना शुरू कर दो, इतने लोग माने मेरे को। ये भूल जाता है अनर्थ आ रहे हैं हम ले जाने के लिए, इसलिए सावधान रहना पड़ेगा हम लोगों को। पहले अपने को देखो, मेरी औकात कितनी है, जो सम्मान मिल रहा है कि मेरी औकात भी है कि नहीं इतनी। कौन व्यक्ति है जो अपने को नहीं जानता? कौन नहीं जानता? क्या ये नहीं जानते इसी हृदय में क्या क्या भरा हुआ है? या ये नहीं जानता, या तू नहीं जानता? कौन नहीं जानता इसको? सब जानते हैं कौन कितने पानी में है। यदि आपको लगता है नहीं जो सम्मान मिल रहा है मैं इसकी योग्य हूं, तो ग्रहण कर लो, चुपचाप ग्रहण कर लो उसको। और ग्रहण करने में तो तुम्हें फिर क्या अहंकार भी नहीं आएगा। लेकिन यार जो मैं सम्मान दे रहे हैं, सम्मान में सम्मान लोग कर रहे हैं, क्योंकि गुरु का सम्मान पर मैं तो योग्य तो हूं ही नहीं। तो सम्मान मेरे लोग कर रहे हैं जो मुझे समझ रहे हैं, ये तो मैं तो हूं नहीं, योग्य हूं नहीं। तो बुद्धिमानी क्या है? चुपचाप पीछे हट जाओ। यदि भजन करना है तो, नहीं तो भाई फिर यदि यही चाहिए तो फिर तो ठीक ही है। आए हरि भजन को ऑटो लगे के पास। यदि यही करने के लिए आए हो तो ठीक है, यदि भक्ति करने के लिए निकले हो तो फिर साधु सावधान। ये सोचो ये माया का जाल है। जैसे ना मछुआरा मछली पकड़ने जाता है तो एक कांटा होता है ना, कांटा, उसमें ना आटा लगा देता है, उस पानी फेंक देता है, मछली दौड़ के आती है, लपक के खा लेते है इसको, और बेल में खाना फंस जाता है बाहर। ये माया का चारा है। जो चेले बने, धड़ाधड़ चेले, प्रभु जी 10 साल में इतने चेले बन गए। गुरुजी के तो साले गुरुजी की क्लास में तो कहाँ लोग, प्रभु जी एक कथा करता हूँ 10-10 हजार लोग आ जाते हैं। गुरुजी कथा करते 4-5 लोग आते हैं बस। ये भूल गया ये माया ने ये कांटा फेंका है, चारा डाल लगा के उसमें। वो क्या करना चाहती है? बस भजन दूर, बस तुमको अंगार डुबा देगी, अपराध करोगे, बस छुट्टी, भक्ति मार्ग छुट्टी, माया के राज्य में। इतना अहंकार बढ़ जाएगा, अपराध करोगे, करते हृदय शुष्क हो जाएगा, फिर शादी करने की इच्छा हो जाएगी, धन कमाने की इच्छा हो जाएगी, बस छुट्टी, भक्ति में दूरी, बस माया के राज्य में घुस गए। समझा के नहीं?
कहते हैं कोई लोग शादी विवाह तो नहीं करते हैं, लेकिन वो लोग इस अहंकार की शिखा पर बैठे रहते हैं। तो भक्ति भी नहीं करेंगे, संसार में नहीं जाते, तो संसारित हुआ, संसारित हुआ। एक मकान, एक मंदिर, 2 मंदिर, 3 मंदिर, 4 मंदिर, 5 मंदिर, 6 मंदिर, और रात दिन उन मंदिरों चक्कर में ही, मैनेजमेंट के चक्कर में लगे हुए हैं। ये क्या है? बस संसार तो हो गया। संसार में पत्नी भी घूमता, यहाँ ढंग भी घूम रहा है। इतने मंदिर, इतने मठ बन गए, जगह जगह कथाएं जो हो रहे हैं, बस यहाँ वहां बस मारा गई, साधन भजन गया, बस हो गया। वही चीज, एक चीज समझा क्या? नहीं, सर्वनाश हो गया। बल्कि पत्नी मिल गई तो भी अच्छा है, वहां कभी जो विरक्ति भी हो सकती है। तो संसार में घुस गया ना तो बुरी बात नहीं है, तो भी अच्छा। कभी न कभी तो उसको जब लात पड़ेगी ना, समझ में बात आएगी। यदि संसार में नहीं घुसा और बैठा अहंकार शिखर के ऊपर अपराध कर, जब गृहस्थ बन गया ना, कभी दिनता है मैं तो गृहस्थ बन गया, अभी मेरे पतन हो, कभी समझ सकता है। जाने को सोचेगा मैं सन्यास में गृहस्थ में, मैंने तो संसार कहाँ किया, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूं। अहंकार के शिखर पे इसकी स्थिति और खतरनाक, इसकी स्थिति वहां पर दैन्य आने के चांस तब भी हैं। यहां पर क्या होगा? यहां क्या होगा? बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। स्थिति बड़ी विकट है और विचार सूक्ष्म होता है। बड़े विचार बहुत बातें नहीं, छोटी बातें हैं, परंतु छोटी बात बड़ी चीज दिख जाती है, छोटी चीज दिखती है। जबकि महत्व किसका होता है? छोटी चीज महत्व होता है। महत्व बड़ी चीज नहीं होता। माइक का महत्व नहीं है, इसका छोटा यंत्र होता है ना, उसका महत्व है। छोटा यंत्र होता है, बाकी बड़ा नहीं होता है। वो निकाल दो माइक, लोहे के भाव बिक गए, ये लोहे के भाव बिकने वाले पैसे। कहां से कहां बात चली गई? तो इसलिए कह रहे हैं, इसे कहते हैं अदृष्ट। हाँ, तो अब यहां बता रहे हैं, तो हुआ क्या? 3 प्रकार, जो माया शांत थी, निष्क्रिय थी, उस समय मनुष्य का जो देव, जीव का देव था, देव जो दुर्गेय है, समझना आसान नहीं है। समझ गए तो समस्या खत्म, समझ नहीं सकते इसको। परेण च, दूसरे भगवान के द्वारा, परमने परब्रह्म, और तीसरा अनिमेषेण, काल के द्वारा। अर्थात जब भगवान की जब सृष्टि करने की इच्छा हुई, तो उस समय जीव का देव और काल के द्वारा प्रकृति क्षुब्ध हो गई। क्षुब्ध होते ही उसे एक तत्व निकला, उसे कहते हैं महत्तत्व। अब क्षुब्ध कैसे? भगवान की इच्छा से, कैसे? वो फिर क्या हुआ? रज प्रधान महतस्त्रीलिंगो देव चोदितात जात ससर्ज भूतादि विषयादिनी पंचस। अब क्या हुआ? प्रकृति कैसी है? रज प्रधानम महतस्त्रीलिंगो। अब जो ये महतत्व था, ये महतत्व स्वाभाविक रूप में सत्वमय है। जो महतत्व है ये क्या है? सत्वगुणमय है। परंतु रज प्रधानात्, यद्यपि महतत्व स्वतः ही सत्वगुण प्रधान, इसमें सत्वगुण ही प्रधानता है, परंतु हुआ क्या? अब अहंकार उत्पत्ति काले कारण, अब जब अहंकार की उत्पत्ति होगी, अहंकार उत्पत्ति के समय, उस समय ये रज प्रधान हो गया। तो अहंकार त्रिलिंगो, अहंकार अहंकार 3 प्रकार का है। रजोगुण, रजो राजसिक अहंकार, तामसिक अहंकार, सात्विक अहंकार, इसलिए कहते हैं अहंकार उत्पत्ति काले कारण रूप रज प्रधान हुआ था के, क्यों बता रहे हैं यहां पर, आगे क्लियर हो जाएगा।
कब? उत्पत्ति काले। जैसे एक सात्विक व्यक्ति है ना, जब संतान सृष्टि करता है उसमें वो तामसिक, उसमें रजोगुणी तामसिक बन जाता है। सतोगुण में रहते हुए संतान उत्पत्ति नहीं कर सकता। जब काम का वेग उठता है तब वो सृष्टि करेगा, संतान उत्पत्ति करेगा। सात्विक व्यक्ति को भी सृष्टि करते समय जब बच्चा उत्पन्न करता है तो रजोगुण में जाना पड़ता है उसको, या फिर तमोगुण में जाना पड़ता है उसको। सतोगुण में रह करे संभव नहीं है। काम उत्पन्न होगा ही नहीं। काम क्या है? तामसिक है, रजोगुणी है। संभव है क्या इसमें सतोगुण में स्थित रहे और संतान उत्पन्न कर लेगा? कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। काम का वेग उठेगा तभी तो संतान उत्पत्ति होगी। तो रजो महतत्व सात्विक जरूर है, सतुगुण संपन्न नहीं है, परंतु अब जो सृष्टि करते समय अहंकार को उत्पन्न करते समय क्या हो गया? रजोगुण प्रधान। रजोगुण क्या है? सृष्टि का प्रतीक है। सृष्टि रजोगुण से होती है? तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर इस प्रकार से अब उससे महतत्व में विकृति हुई, उससे निकला अहंकार जो त्रिलिंग है, त्रिलिंग है। तस्मात् प्रधानात्, जो प्रधान था, प्रकृति जब विकृत हुई महतत्व हुआ, महतत्व होते विकृत होते ही त्रिलिंगी किसे कहते हैं यहां पर? अहंकार है। सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार, तामसिक अहंकार। तो उससे दैवचोदितात, भगवान के शरीर से कैसे हो रहा है ये? भगवान की प्रेरणा से। जात ससर्ज भूत आदि, फिर उस अहंकार से पंच महाभूत आदि कहने पंच महाभूत, पंच विषय में तन्मात्रा आदि पंचशः, 5 करके उत्पन्न हुए। 5 करके उत्पन्न हुए। है? कैसे उत्पन्न हुए तब बता रहे हैं। विषय कहने से कौन? पंच महाभूत तन्मात्रा इत्यादि उत्पन्न हुए। अब सूक्ष्म भूत, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, तदधिष्ठात्री, देवगण आदि सब क्लियर कर रहे हैं। आगे सब ये हो चुका है, इसको क्लियर नहीं करेंगे अभी, तो संक्षेप बता रहे ना। अब समझ के गए हो। राजसिक अहंकार हुआ, पहले सात्विक अहंकार से कौन उत्पन्न हुए? मन और इंद्रियों के देवता। राजसिक अहंकार से पंच कर्मेंद्रियां, तामसिक अहंकार से पंच महाभूत और पंच तन्मात्रा। क्या? तामसिक अहंकार से पंच महाभूत, अग्नि, वायु, आकाश, मिट्टी, जल, और 5 विषय, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। और राजसिक अहंकार से पंच ज्ञानेन्द्रियां, चक्षु, कर्ण, जिह्वा, त्वचा उत्पन्न हो गई, और 5 कर्म से 5 ज्ञानेन्द्रियां उत्पन्न हुई, और मन की उत्पत्ति हुई सात्विक अहंकार से, और जो देवता इंद्रियों के देवता है उनकी उत्पत्ति मन से हुई। तो ये पीछे बताया जा चुका है, तो इसको स्पष्ट कह दिया। भूत आदि विषय आदि नहीं, 5 उत्पन्न हुए। 3 अहंकार है, 3 से 5 उत्पन्न हुए। यह संक्षेप में बोल दिया तो टाइम होगा। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु में बहता नाम पावन वैष्णवेभ्यो साधु सावधान। कुछ नहीं थी क्या? वो समझ में आपने समझाया आपने, जैसे कि आप मतलब गुरुवर को देखें, गुरुवर के को छोड़ के एक बार तो प्रचार में, कल को फ्यूचर में प्रचार में कोई जाएगा तो हरिनाम तो इस तरह से बुक प्रकाशित करेंगे, कुछ भी करेगा तो हरिनाम तो कम होगा, तो क्या करें बताओ भी? तो ये बोल दिए आप, आगे तुम जानो वो जाने। ये मापकाठी है। अब कौन क्या कर रहा है ये मैं नहीं जानता। अब मुझे देखना है मैं क्या कर रहा हूँ। हरि बोल। अब तो तुम बजो देखो क्या लिखा हुआ है। जैसे कि प्रचार, कोई भी प्रचार करना चाहेगा, कोई भी गुरुवर हुए हमारे बड़े सब लोग तो प्रचार करेंगे तो सीधी सी बात है, आप ग्रंथ लिखेंगे, प्रचार करेंगे तो आपका हरिनाम भी जाएगा, उतना तो नहीं कर पाएंगे। कुछ तो होगा तो आप 1.5 लाख करना तो 1 लाख में आ जाएगा। कोई बात नहीं। बात क्या चल रही है?
सम्मान ग्रहण ना करो, खूब करो ना, खूब करो, खूब प्रचार करो, सम्मान ग्रहण मत करो, करो तो सावधानी से करो, बात खत्म हो गया। सोचो क्या बोल रहे हैं, समझा कि नहीं? समझेगा नहीं बात में? मैं कह रहा हूं प्रचार तो करोगे, नाम कम होगा, अपने संज्ञा तो पूरी करोगे, वो प्रचार कम करो। श्री गुरुदेव कहीं भी जाते हुए वहां देखा मैंने, मठ में हो कहीं दिल्ली में हो, 8 बजे पहले बाहर निकलते नहीं थे। कुछ भी हो, घर में जाते हैं ना कपूर में, 8 बजे मिलते भी नहीं थे। अब हमारे महापुरुष जाते हैं, देख रहा हूँ मंगल आरती के बाद उनके घर का भीड़ जाती है, हमारे समाप्त ही घर में उनके चेले घुस जाते हैं, आने की भी नहीं कर पा रहे ढंग से, और मंगल आरती बाद शुरू हो जाती है उनकी वो सभा का सभा चल जाती है। ये क्या है? प्रचार करो तो अपना पहले अपना नियम तो पूरा करो। ये तरीका है। इतने लालच भी ठीक नहीं है कि आपने भजन छोड़ दिया, इतनी देर नहीं करनी, पहले अपने सुरक्षित रखना है। समझा कि नहीं? बस देखा गुरु जी को कभी कि घर में कभी आए 8 बजे पहले सुबह 5 बजे लोग मिलना शुरू करते थे। प्रचार नहीं करता था पहले, तो भाई मतलब 1.5 लाख। हाँ कम होगा, थोड़ा कम, ये नहीं सुबह से शुरू कर देंगे। मैं कभी नहीं देखा महाराज गुरुदेव को कि 8 बजे से पहले बाहर निकलेंगे, वो कुछ भी हो जाए। तो इसका ग्रंथ भूल गए, मैं तो बैठता हूँ साथ में, ये बाहर भी प्रोग्राम करने जाते तो पूछो, जो दिल्ली वालों पूछो, और किसी नहीं मिलते 8 बजे पहले। 8 बजे आने तो फिर मिल जाते। मैं तो अब देख रहा हूँ, मठ में देखता हूँ मैं, मंगल आरती हुई नहीं, घर में घुस गए चेले चपाटे, बस हो गया, सुबह शुरू हो गया। पर कब नाम कब क्या करेंगे पता है भगवान जाने। ऐसा ना हो जाए, दया उतनी करो ये अपने बजाज को। क्या है? অষ্টমহং শিব এটা কি আছে এর মানে এটা क्या है? अष्टमन्नम शिवो वेद शूलो त्रिविक्रम उच्यते केशो भगेति प्रोक्तम ऋषि भी तत्वम दर्शि भी। हो गया?